इस वीडियो में हम सिनोनिम इस वीडियो में सिंटैक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो जब भी दो नाउन प्रोनाउन एज वेल एज शब्द से जुड़ा रहता है, एज वेल एज शब्द से जुड़ा रहता है, तो पहले वाले नाउन के अनुसार यहाँ पर वर्ब भर आता है। तो पहला यहाँ जो नाउन मोहन लिखा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर इज भराएगा, IS इज, एक नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर दो क्या करा, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, यू एज वेल एज ही। तो एज वेल एज के पहले यू है और यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आर का प्रयोग होगा, आर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, द टीचर्स। यहाँ पर ढेर सारे टीचर्स हैं, टीचर्स। तो टीचर्स के साथ है प्लूरल नाउन की तरह काम करा, तो प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा, हैव। टीचर्स हैव टाउट, टीचर्स हैव टाउट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, द फर्नीचर। तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर नाउन में के रूप में ही होता है, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल में रखा जाता है। तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में ही होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो फर्नीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यहाँ पर इज भराएगा। द फर्नीचर इज न्यू, इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि एवरी गर्ल। जब भी एवरी शब्द आ जाता है किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले, जब भी एवरी शब्द आ जाता है या ईच शब्द आ जाता है, तो उससे सिंगुलर नाउन का ही बोध होता है ना। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का ही बोध होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, HS हैज का प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी मैंने बताया कि ईच और एवरी। जब भी ईच मैन एंड ईच वोमेन रहे, भले ही यहाँ पर एंड रहे या ना रहे, एंड लगा रहेगा तो भी, अगर जो ईच लगा है नाउन प्रोनाउन के पहले, तो वहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही काम करेगा, चाहे यहाँ पर एंड क्यों ना लगा है, क्योंकि ईच लगने से सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, HS हैज। तो इसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ ईच ऑफ लिखा गया ना, जब ईच ऑफ लिखा जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही प्रयोग होगा और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, चाहे ऑफ के बाद क्यों ना प्लूरल नाउन रहे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर ईच जब लग गया तो सिंगुलर वर्ब बाज ही होगा। 7 नंबर में बाज भराएगा, 7 नंबर में बाज भराएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, सम पीपल। पीपल यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में आता है, तो सम पीपल प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, डिसलाइक होगा, DISLIK, डिसलाइक। सम पीपल डिसलाइक ट्रेवलिंग, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब डिसलाइक हो जाएगा, 8 नंबर में डिसलाइक होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोल एंड वाटर। पेट्रोल एंड वाटर दो अलग अलग नाउन है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पेट्रोल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, प्लूरल वर्ब क्या होगा? डू। डू प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब में जब वर्ब में यस या यस लगता है तो वह प्लूरल बन जाता है ना, सॉरी सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में यस या यस लगेगा तो वह सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन जब नाउन में यस या यस लगेगा तो वह प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नाइदर ऑफ बॉयज। जब भी नाइदर शब्द लगा रहेगा, आइदर शब्द लगा रहेगा, ईच शब्द लगा रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो आइदर यहाँ पर क्या हुआ? नाइदर ऑफ द बॉयज इज हो जाएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज 10 नंबर में इज होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज इज एबल टू विन द रेस, इज का ही प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लाइक्स हो जाएगा। अ चाइल्ड लाइक्स स्वीट, ए चाइल्ड लाइक्स स्वीट। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या करा? काउज। काउज क्या है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब गिव होगा, GIVE गिव। काउज गिव, काउज गिव मिल्क होगा, काउज गिव मिल्क, क्योंकि काउज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, काउज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देयर। देयर जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो देयर लिखा हुआ वो रियल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। ये मास्टर के रूप में काम करता है, इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस करता है किसी भी सब्जेक्ट के नाउन के। तो देयर के बाद यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक ही ट्रेन है तो देयर इज ए ट्रेन होगा। 13 नंबर में इज होगा, देयर इज ए ट्रेन एट 10 AM। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देयर लिखा हुआ तो बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग है। 20 बॉयज, यहाँ पर 20 बॉयज नाउन प्लूरल है, 20 बॉयज, 20 लड़का तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। 14 नंबर में आर प्रयोग होगा, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लासरूम। 14 नंबर में आर प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब ऑफ के बाद अब पहले दो नाउन लिखा रहेगा ऑफ के, तो पहले वाले ऑफ से पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ ऑफ के पहले पीपल प्लूरल है तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो 15 नंबर में प्लूरल वर्ब आर हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। 15 नंबर में ARER हो जाएगा। 16 नंबर क्या करा? डू द गर्ल्स, खाली जगह, डू द गर्ल्स खाली जगह। तो गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और ऐसे भी वर्ब, मेन वर्ब जो हमेशा जन्म से ही प्लूरल होता है तो नो होगा प्लूरल, KNOW नो। 16 नंबर में नो बनाएगा, KNOW नो। डू द गर्ल्स नो इंग्लिश। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। मोस्ट ऑफ जब लिखा रहता है तो उसके बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो डॉक्टर्स प्लूरल है तो वर्ब भी
प्लूरल होगा, आर प्रयोग होगा। 17 नंबर में आर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक, आर का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखो जब भी वन ऑफ के पहले वन है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, है ना, क्योंकि वन ऑफ से शुरू होने वाले सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज ए कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ए बार्किंग डॉग, एक ही को कुत्ता है। ए बार्किंग डॉग, तो एक डॉग है, एक डॉग है तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में काम करता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और सिंगुलर वर्ब कब बनता है? जब मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो डज में यस लगा हुआ है, तो डज में यस लगा तो यह सिंगुलर वर्ब हो गया। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब 19 नंबर में DOES डज लगेगा। DOES डज। ए बार्किंग डॉग डज नॉट बाइट। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, सॉरी 10 देखते हैं। बोथ ऑफ देम, यहाँ पर दो लिखा, बोथ मैंने दो होता, तो बोथ मतलब दो होता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, आर हो जाएगा। 20 नंबर में आर हो जाएगा, ठीक है, ARE प्रयोग होगा 20 नंबर में। हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? व्हाट खाली जगह द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, तो जब व्हाट से शुरू होता है तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले व्हाट या क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो न्यूज जो नाउन है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये सिंगुलर नाउन है न्यूज, तो इसके पहले वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। तो 21 नंबर में IS इज होगा, ठीक है, IS इज होगा, 21 नंबर में इज होगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? हाफ ऑफ द ऑरेंजेज। हाफ ऑफ या मोस्ट ऑफ शब्द से अगर जो कोई वाक्य सेंटेंस शुरू होता है तो हाफ ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये हाफ ऑफ के बाद ऑरेंजेज जो है वो प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होगा। लेकिन अगर जो हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन रहता तो वर्ब सिंगुलर होता। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन ऑरेंजेज है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, बाज ना होके बेयर होगा, WERE बेयर होगा, ठीक है, WERE बेयर। 22 नंबर में बेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दो आदमी है, एक मिस्टर एक मिसेस सिन्हा है। जब दो आदमी है तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इज ना होके आर होगा, ठीक है, इज ना होके आर हो जाएगा। यहाँ पर 23 नंबर में ARE होगा। मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा आर इन द पार्क। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? द बुक दैट यू गेव मी। देखो दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके जस्ट पहले वाले नाउन क्या है? बुक, जो कि सिंगुलर है, और इसी के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि इस यू सब्जेक्ट को वर्ब गेव मिल गया, और इस नाउन जो बुक है उसका वर्ब नहीं मिला, जो हर एक सब्जेक्ट का वर्ब मिलना चाहिए। तो बुक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर इज हो जाएगा। 24 नंबर में इज होगा, 24 नंबर में इज भराएगा, और 25 नंबर में भी इज भराएगा, क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है, तो इज ए होली रिवर, इज भरा जाएगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन क्या करा, द मेजोरिटी ऑफ देम। द मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी शब्द जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। मेजोरिटी माने अधिकांश था, सभी लोगों में से अधिकांश था। पठान थे, पठान वर्ग के लोग थे। तो यहाँ प्लूरल के रूप में काम करा तो प्लूरल वर्ब वेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गलती या आर गलती से लिखा गया है, वेयर होगा यहाँ पर। द मेजोरिटी ऑफ देम वेयर पठान्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है माई फ्रेंड एंड गाइड। देखो, जब एक ही जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा रहता है तो उससे एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, चाहे क्यों ना एंड से जुड़ा रहे। क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह माई लगा हुआ है, तो जो फ्रेंड है वही गाइडेंस भी है, जो मार्गदर्शक है वही दोस्त भी है। तो एक ही आदमी हो रहा है, तो एक आदमी हो रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हैज भरेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन। यहाँ पर देखो दोनों जगह आर्टिकल द लगा हुआ है या पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दोनों नाउन के पहले लगा रहता है और एंड से जुड़ा हो तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। सेक्रेटरी एक अलग आदमी है, चेयरमैन एक अलग आदमी है, तो 2 आदमी हो गया, क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। अगर जो एक ही पहले आर्टिकल लगा रहता, एंड से जुड़ा रहता, तो एक व्यक्ति का बोध होता। लेकिन 2 जगह आर्टिकल लगा हुआ तो 2 अलग अलग आदमी का बोध हो रहा है, और 2 अलग अलग आदमी का बोध हो रहा है, मतलब कि ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आर हो जाएगा, 3 नंबर में आर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 10 मंथ्स। जब भी एक निश्चित समय, निश्चित वजन, निश्चित दूरी दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 10 मंथ्स, 10 महीना एक निश्चित समय है, तो उससे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। निश्चित वजन, निश्चित दूरी, निश्चित पैसा, कोई भी चीज़। तो 10 मंथ निश्चित समय है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगा। 10 मंथ्स हैज पास्ट, 10th मंथ्स हैज पास्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इस तरह का सेंटेंस का पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब एज वेल एज से जुड़ा रहता है 2 नाउन प्रोनाउन, तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, तो आर होगा, ना कि एम। 5 नंबर में आर हो जाएगा, ARER। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर प्रेजेंट हेयर। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। जब नॉट ओनली बट आल्सो से कोई चीज़ जुड़ा रहता है, 2 नाउन प्रोनाउन जुड़ा रहेगा नॉट ओनली बट आल्सो से, तो बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो टिंकू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज। टिंकू इज इंटेलिजेंट, टिंकू इज इंटेलिजेंट। इसी तरह से जब आइदर और से जुड़ा रहता है तो बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि पहले वाला। तो आइदर माई सिस्टर और आई, तो और के बाद आई है तो आई के साथ भराएगा फॉर्म
एम भरा, आई एम गोइंग। 7 नंबर में आई एम गोइंग होगा। आइदर माई सिस्टर और आई एम गोइंग, आई के साथ एम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आइदर और से जुड़ा रहता है या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा रहता है, तो बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो बाद वाला क्या है, आई है, तो आई के साथ एम हो जाएगा, आई एम गोइंग। बाद वाला को ही तो देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 100 माइल्स, माइल्स मैंने दूर, बोल रहा है कि 100 मील दूर, तो एक निश्चित समय है, निश्चित समय है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। 100 मील्स इज नोट, इज भराएगा, इज नोट ए लॉन्ग डिस्टेंस दीज डेज, इन दिनों 100 मील कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो इज होगा। इसी तरह से 9 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, नाइदर पेन, मैंने बताया था कि नाइदर, आइदर, ईच, एवरी के साथ जब कोई नाउन प्रोनाउन लगा रहता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब नाइदर पेन के साथ हो जाएगा वाज, नाइदर पेन वाज यूजफुल, वाज हो जाएगा। और नो वन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, बाज, 9 नंबर में बाज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से राधा और हर सिस्टर्स, तो यहाँ पर और लगा हुआ है, राधा और सिस्टर्स मैंने बाद वाला नाउन के अनुसार ही प्रयोग करेंगे, और से जुड़ा रहता है तो बाद वाला के अनुसार। तो सिस्टर्स प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, हैव। राधा और हर सिस्टर्स हैव डन इट, राधा या तो उनके बहन लोग इस काम को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं क्या कर, अ फ्यू पर्सन्स, बोल रहा है अ फ्यू पर्सन्स, यहाँ पर प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, वेयर। अ फ्यू पर्सन्स वेयर देयर, ए फ्यू पर्सन्स वर देयर, तो वेयर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गलीवर्स ट्रेवल्स, गलीवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फेमस बुक, तो गलीवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है, तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट का बोल रहा है तो इज लगेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा तो इज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द पुलिस, पुलिस दिखने में सिमिलर लगता है लेकिन ये प्लूरल होता है, तो पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा। 14 नंबर प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा। ठीक है। द पुलिस हैव काउट द रॉबर्स, द पुलिस हैव काउट रॉबर्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 50 रुपीज़, यहाँ भी देखो निश्चित रकम दिया हुआ है, 50 रुपीज़ एक निश्चित रकम है तो इसके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग होगा, इज हो जाएगा। 50 रुपीज़ इज नॉट ए हैवी अमाउंट, 50 रुपीज़ इज नॉट ए हैवी अमाउंट, तो इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निश्चित रकम दिया हुआ है, 50 रुपीज़ एक निश्चित रकम है तो इससे सिमिलर वर्ब इज हो जाएगा, इज नॉट ए हैवी अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, मैंने बताया था कि हाफ ऑफ के बाद जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब का प्रयोग है, तो हाफ ऑफ के बाद ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है, तो इसी मिल्क के अनुसार वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ, तो 16 नंबर में हैज हो जाएगा। हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पॉइल्ड, आधा दूध बर्बाद हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? द पब्लिक। पब्लिक एक खुद ही अपने आप में प्लुरल का बोध कराता है। पब्लिक मतलब एक से ज़्यादा लोग, तो पब्लिक प्लुरल का बोध कराता, तो वर्ब भी इसके साथ प्लुरल होगा, आर होगा। 17 नंबर में आर हो जाएगा। द पब्लिक आर इन्वाइटेड टू द मीटिंग। द पब्लिक आर इन्वाइटेड टू द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? द यूनाइटेड स्टेट्स। द यूनाइटेड स्टेट्स। द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है। भले ही उसमें यस लगा रहे हैं चाहे कुछ भी लगा रहे हैं, यहीं इससे मत डर जाना कि यहाँ पर यस लगा हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है। एक देश का नाम है तो एक ही व्यक्ति, वस्तु या देश का बोध करा रहा, एक चीज़ का बोध करा रहा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए रिच कंट्री। 18 नंबर में इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? द मोस्ट ऑफ द मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ के बाद वाला जैसा नाउन वैसा वर्ब होता है। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, सिंगुलर वर्ब हो, सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। 19 नंबर में इज लॉस्ट होगा। द मोस्ट ऑफ द मनी इज लॉस्ट, ये हो जाएगा। फिर 20 नंबर में देखो, नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है। नाइदर नोर आइदर और या नॉट ओनली बट आल्सो से दो नाउन प्रोनाउन जब जुटा रहता है तो बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, बाद वाला फ्रेंड्स लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स के अनुसार ही यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि ही के अनुसार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ये ही के अनुसार नहीं प्रयोग करेंगे, फ्रेंड्स के अनुसार प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाइदर नोर से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ा हुआ। तो फ्रेंड्स प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव अराइव्ड हो जाएगा। हैव अराइव्ड होगा। 20 नंबर में हैव अराइव्ड हो जाएगा। हैव अराइव्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखो आंसर दिया हुआ है, जैसे द हॉर्स ऑफ मोहन। तो ऑफ के पहले वाले, जब ऑफ के पहले बाद दो नाउन जुड़ा रहेगा तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हॉर्स जो है सिंगुलर है, यहाँ पर हॉर्स जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज होगा। और देखो आंसर में भी इज लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन ऑफ के पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन में हॉर्सेस जो प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आर होगा। ऑफ रहता है तो उसके पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो दूसरा नंबर में आर हो जाएगा। द हॉर्सेस ऑफ मोहन आर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 500 रुपीज़ एक निश्चित अमाउंट है, एक निश्चित रकम है। 500 मील्स, यहाँ दूरी बता रहा है, मील्स निश्चित दूरी है, तो निश्चित दूरी का बोध कराने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मैंने बता चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। 500 मील्स एक निश्चित दूरी है, तो सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। 500 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ आंसर भी दे रहा है इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 5 + 5 मैथमेटिकल कंडीशन के लिए सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होता है। 5 एंड 5 लिखा रहे या 5 + 5, ये सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होगा, इज होगा। ठीक है। और द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लुरल के रूप में काम करता है। रिच यहाँ एडजेक्टिव या द लगा हुआ है तो द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लुरल के रूप में काम करता है, तो वर्ब भी प्लुरल होगा। प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो प्लुरल वर्ब आर भराएगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।